प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की ऑप्टिक्स। आज हम पढ़ेंगे कि हाउ वन कैन मेजर द वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट यूजिंग द न्यूटन्स रिंग सच एज सोडियम लाइट एक्सेट्रा, एंड हाउ वी कैन मेजर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट लिक्विड यूजिंग न्यूटन्स रिंग्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्रोमेटिक लाइट जैसे हम लोग कह सकते हैं सोडियम लाइट की बात कर सकते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, यूजिंग न्यूटन्स रिंग्स। तो प्यारे बच्चों, देखिए कि किस तरह से हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं न्यूटन्स रिंग की सहायता से। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसकी थ्योरी स्टडी करते हैं। जब हम न्यूटन्स रिंग फॉर्मेशन की थी तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में जो डायमीटर निकाला था उसका क्या फार्मूला था। देखिए, इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम द डायमीटर ऑफ द nth रिंग इज गिवन बाय ring Newton's ring इज गिवन बाय, देखिए ये क्या था, dn स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2r लैम्डा इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई म्यू। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 दे देते हैं। फिर आप देख लीजिए क्या क्या है। r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो हम यूज करेंगे, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट विच इज टू बी डिटरमाइन, n इज द ऑर्डर ऑफ द न्यूटन्स रिंग जो ब्राइट रिंग्स हैं, एंड म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म मटेरियल जो ट्रांसपेरेंट फिल्म बनती है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास स्लैब के बीच में, उसका ये nth रिंग का डायमीटर है। अब हम इसी तरीके से एक बात लिख सकते हैं, ये देखिए, द डायमीटर ऑफ n प्लस m रिंग इज कितना होगा वो भी आप यहां से निकाल सकते हैं। dn प्लस m स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये देखिए 2r, बाकी सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ यहां से देखिए 2 जहां n है वहां पर n प्लस m हो जाएगा प्लस 1 और डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 गिव्स, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 गिव्स, आप ये देखिए dn प्लस m का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर, इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब आपके सामने है, देखिए क्या बचता है वो लिख दीजिए। इट इज इक्वल टू 2r लैम्डा म्यू, ये सब तो कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी बाहर ले लेते हैं। अंदर देखिए क्या बचता है, 2n, मैं इसको लिख रहा हूं, प्लस 2m और प्लस 1 माइनस, ये यहां से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2n माइनस 1। प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। इसको जो कटता है वो काट दीजिए, 1 से 1 कैंसिल हो गया है, आपको देखते रहिएगा। और देखिए हमारे पास अब क्या आ गया है, यहाँ पर आप स्पष्ट तौर पर आप लोग देख रहे हैं कि dn प्लस m स्क्वेयर माइनस dn स्क्वेयर, ये वाला इट इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4, क्योंकि यही एक टर्म बचती है यहाँ पर
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 आर एम लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू, ये हो गया है। और ये देखिए कि अगर हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास स्लैब के बीच में एयर की फिल्म लेते हैं तो क्या होता है, यानी कि फॉर एयर फिल्म, इसको भी आप नोट कर लीजिए, लिखते जाइए साथ साथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, म्यू इक्वल टू 1। तो फिर ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, dn प्लस एम का स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 4 आर एम और लेमडा। अब हमें क्या है, लेमडा को डिटरमाइन करना है, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, यानी कि दिस लेमडा इज इक्वल टू, ये देखिए, इज इक्वल टू dn प्लस m का स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आर एम। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारे पास फार्मूला है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ डिटरमाइन करते हैं तो एक फार्मूले की हमें ज़रूरत पड़ती है। दिस फार्मूला और दिस रिलेशन इज यूज्ड टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट और सोडियम लाइट यूजिंग द न्यूटन्स रिंग फॉर्मेशन। अब आप खुद देखिए, इफ वी हैव द वैल्यू dn और dn प्लस m r m, then by using this formula the wavelength can be determined, यानी knowing the value of the dn plus m r and m, the value of the wavelength can be determined। तो ये तो हुआ फार्मूला जो हम इसमें यूज करेंगे थ्योरी। अब हम ये देखते हैं कि इसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम यूज करने वाले हैं और फिर उसकी प्रोसीजर क्या होगी वो देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग क्या करेंगे वो देख लीजिएगा कि इसमें वही पहले हमें एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ये आप देख रहे हैं, नीचे ग्लास स्लैब है और ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। आप मेरे साथ डायग्राम बनाते जाइए, देखते जाइए क्या हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर एक हम ग्लास स्लैब रख रहे हैं, दिस इज़ द ग्लास स्लैब। एक्सपेरिमेंटल सेटअप की जगह ध्यान रखना। और आप देख रहे हैं यहाँ पर हम एक सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो रख रहे हैं, और ये एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी सहायता से एक पैरेलल बीम जो है इस ग्लास स्लैब पर डालेंगे। ये देखिए मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ दी ग्लास स्लैब। और यहाँ पर अब इनको, ये सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है ही, दिस इज़ दी एयर फिल्म ऑफ इंक्रीजिंग थिकनेस, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आप देखिए इसमें होगा क्या, अभी हम बात करेंगे उसकी। आप मेरे साथ डायग्राम बनाते रहिएगा। जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम यहाँ पर एक, ये देखिए, एक माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। दिस इज द माइक्रोस्कोप, यू कैन सी हियर। और ये देखिए जो लाइट यहाँ से मोनोक्रोमेटिक सोर्स से आएगी, आप देख रहे हैं, ये देखिए लाइट आई यहाँ पर, और ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह से ग्लास स्लैब के लोअर एंड और अपर सरफेस के ऊपर इस तरह से। और ये हमारा माइक्रोस्कोप है। ये एक बार डायग्राम मेरे साथ साथ आप बनाते रहिए। This is the source of monochromatic light.
प्यारे बच्चों, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसके लिए वेवलेंथ को मेजर करने के लिए। क्या क्या है यहाँ पर एक बार मैं इन सब पॉइंट्स को बता देता हूँ। दिस इज द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज ग्लास स्लैब एंड दिस इज द एयर फिल्म, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि इट इज यूज्ड टू फॉर्म द न्यूटन्स रिंग। S is the source of monochromatic light and it is the convex lens, and this is just a glass slab here and this is the microscope। और इसमें जो लाइट है वो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए हमने इस टाइप का अरेंजमेंट यहाँ यूज किया है। तो प्यारे बच्चों, ये है एक्सपेरिमेंटल, और ये जो माइक्रोस्कोप है, दिस माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द न्यूटन्स रिंग्स। किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो प्रोसीजर होता है कि हमको इसको कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले फॉर्म द न्यूटन्स रिंग बाय यूजिंग द मोनोक्रोमेटिक लाइट और सोडियम लाइट whose wavelength is to be determined like this. Then we observe the Newton's ring with a dark center, because in reflected system जैसा कि हम पहले से जानते हैं we observe the dark center. Then set the vertical cross wire of this microscope on 16th. Set the microscope cross wire on 16th, 12th, 8th and 4th ring towards left की तरफ, and then towards right, and note the corresponding reading of this microscope. Note the corresponding readings of microscope. अब देखिए इसमें क्या होगा, मैं आपको जो पॉइंट यहाँ बता रहा हूँ कि सपोज कीजिए हमारे पास ये रिंग है और ये 16th रिंग है, मान लो राइट साइड में। ये सेंटर है जो डार्क अपीयर होता है रिफ्लेक्टेड सिस्टम में, और ये 16th रिंग ही है, लेकिन ये राइट साइड में है और ये लेफ्ट साइड में है। अब देखिए इनका अगर आप डिफरेंस निकाल लें तो 16th रिंग का डायमीटर आ जाएगा। ऐसे ही आप 12th रिंग पहले लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, इन दोनों का जब डिफरेंस लगाएंगे तो 12th रिंग का डायमीटर मेजर हो जाएगा। ऐसे ही 8th रिंग का, और फिर ऐसे ही हम 4th रिंग जो न्यूटन्स रिंग है उसका डायमीटर मेजर कर सकते हैं। हम भी यही लिख रहे हैं यहाँ पर कि मेजर द डायमीटर ऑफ द 16th, 12th, 18th एंड 4th न्यूटन्स रिंग बाय टेकिंग देयर डिफरेंस। जब ये हो जाए उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, हमें इनकी वैल्यू पता चल गई है, 4 के गैप में हम ले रहे हैं, तो यहाँ m की वैल्यू जो है यहाँ 4 हो जाएगी। ये करने के बाद देखिए अब हम जो इसमें ये पता चल जाएगा, हमें ये पता चल गया है अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। दूसरे स्टेप में हम यही करेंगे, मेजर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूजिंग स्फीरोमीटर। प्यारे बच्चों, स्फीरोमीटर की सहायता से इस फार्मूले को यूज करके, जैसे L²/6h + h/2, आपने अपनी लैब्स में किसी भी लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर किया होगा, ठीक वैसे ही इसमें ये L क्या होता है आप जानते हैं। स्फीरोमीटर्स में जो 3 लेग्स होती हैं जो लगभग इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं,
उनका हम मीन ले लेते हैं। ये स्फेरोमीटर्स की ये मान लो L1 है, ये L2 है और ये L3 है। तो जो L हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, L विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3/2 और दो रीडिंग्स लेकर के, एक इसके यहाँ पर और एक ग्लास स्लैब पर, इन दोनों का जो डिफरेंस लेते हैं तो ये H होता है। इसको हम स्फेरोमीटर की सहायता से मेजर कर सकते हैं बाय टेकिंग द टू रीडिंग्स एट फर्स्ट एट द ग्लास एंड देन एट अपर सरफेस ऑफ दिस। तो H कैन बी डिटरमाइन। सो L और H जब हमें पता चल जाएगा देन वी कैन मेजर द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो M की वैल्यू है, ये M आप समझ रहे हैं, ये 4th है, जो हम बार मानेंगे ना 16th है, फिर 12th है, फिर 8th है। तो ये जो गैप है वो देखिए, अब हम मैं बात करूँ कि N की वैल्यू अगर हम 12 ले लेते हैं तो ये कितनी हो जाएगी, 4 जोड़ते हैं 16th का डायमीटर और ये 12th का डायमीटर हो जाएगा, और नीचे R हमने निकाल लिया है, ये 4 हो गया है। तो इस तरीके से हम जो है यूजिंग दिस फार्मूला, अब देखिए हमें इसका अभी पता चल गया है, ये क्या है, ये 12th हुआ, D12th वो डायमीटर हमें पहले ही पता है। दिस इज द डायमीटर ऑफ द 16th न्यूटन्स रिंग, ब्राइट रिंग इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम। M is taken here 4 and R is this same, and so using the formula, this formula, and knowing the value of dn plus M, R and M, the value of the wavelength of the monochromatic light can be determined, can be measured with the help of this experimental setup. So this is the important applications of the Newton's ring formation. Measurement of refractive index of transparent liquid using Newton's rings। प्यारे बच्चों, इसके लिए भी देखिए कुछ थ्योरी जैसे हमने अभी किया था, ठीक वैसे ही एक्सपेरिमेंटल सेटअप सेम रहने वाला है जो हमने अभी यूज किया था, ठीक वैसे ही। तो चलिए इसकी थ्योरी कर लेते हैं। पहले आपसे जो भी एग्जाम में पूछे, पहले वाला अगर आपसे पूछते हैं तो वो के, अगर आपसे मेजरमेंट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट लिक्विड की बात करें तो ऐसे करेंगे। देखिए, इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम the diameter of nth ring is given by, आप जानते हैं क्या होता है, dn स्क्वायर इज इक्वल टू 2r लैम्डा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई म्यू। ये होता है, आप समझते हैं, जानते हैं। एंड फॉर n प्लस mth रिंग, इस रिंग के लिए डायमीटर क्या होगा, dn प्लस m का स्क्वायर इज इक्वल टू 2r लैम्डा, फिर पहले की तरह n की जगह यहाँ पर अब n प्लस m प्लस 1 डिवाइडेड बाई म्यू। ये है, ये इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। अब अगर हम एक पॉइंट करते हैं, यहाँ से आप देख लीजिए, इनमें से दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन गिव्स, अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यानी इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 गिव्स, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हमें क्या मिलेगा। ये देखिए, हम यहां लिखते हैं dn प्लस m का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी जैसा कि हमने पहले लिखा था, 2r लैम्डा म्यू। ये तो कांस्टेंट है, ये हम बाहर ले लेंगे और यहाँ से देखिए 2n प्लस 2m प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1, और ये जो कैंसिल हो रहा है वो आप कैंसिल कर दीजिए। ये चीज़ आपने यहाँ लिख दी है। हाईएस्ट स्कोरिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने हैं
तो आप इस तरह से कीजिए। और फिर भी अगर आपको ज़रूरत है तो नोट्स का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, जो आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या बच गया है, 2 2 जा 4 एम आर लेमडा डिवाइड बाई म्यू, ये हो गया है देखिए। और हमारे पास आ गया है डी एन स्क्वायर प्लस एम माइनस डी एन का स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और अब हमें करना क्या है, ये चीज़ आपने यहाँ लिख दिया है, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखिए। म्यू को हम एक तरफ ले लेते हैं और यहाँ लिखेंगे 4 एम आर लेमडा डिवाइडेड बाई डी एन प्लस एम का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर। ये देखिए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिया। अब देखिए, अगर हम यहाँ ये जो देख रहे हो ग्लास स्लैब और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के बीच में ये जो लिक्विड है, यहाँ एयर ले लें। अभी तक हमने लिक्विड लिया था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था, और अगर हम इसकी जगह एयर ले लें, ये देखिए, फॉर एयर फिल्म, जिसके लिए म्यू की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये क्या, यही फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 4 एम आर लेमडा डिवाइड बाई डी एन प्लस एम का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर। ये देखिए, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 4 आ गया। जरा ध्यान से दीजिएगा। आप इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4 गिव्स, वो देखिए हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4 वी राइट। ये देखिए, इनको हम जब, तो ये म्यू है, लेफ्ट को लेफ्ट से हमने डिवाइड कर दिया है। अब राइट को राइट से डिवाइड करेंगे, तो ये देखिए म्यू बाई 1 हो गया है, लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर चला जाएगा, यानी कि डी एन प्लस एम का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर, ये आया है। ये हो गया है। ये देखिए, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों एक जैसी क्वांटिटीज हैं। और नीचे हम, ये किस केस में है, ये एयर के केस में है। और नीचे देखिए, नीचे ये आ जाएगा डी एन प्लस एम का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर। ये किस केस में है, ये तब था जब लिक्विड के केस में है। अब देखिए प्यारे बच्चों, कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आ गया है। अगर तो आपको वेवलेंथ पता है मोनोक्रोमेटिक लाइट की, जो हमने पहले जस्ट इससे पहले हमने मेजर किया है, पहले से ही पता है, तो फिर m की वैल्यू, r की वैल्यू, डी एन प्लस एम और डी एन, इन सब की वैल्यू जो आपको पता है, तो इसी फार्मूले को यूज करके आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ट्रांसपेरेंट लिक्विड कैन बी मेजर्ड। और अगर आपको वेवलेंथ नहीं पता है तो फिर ये वाला फार्मूला जो है ये यूज करना पड़ेगा, यानी कि दिस फार्मूला 5 इज यूज्ड टू मेजर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट लिक्विड इफ वेवलेंथ इज नॉट नोन। उस केस में हमें देखिए क्या करना पड़ेगा, उस समय हमें सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट को 2 बार रिपीट करना पड़ेगा। वी हैव टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ट्वाइस, फर्स्ट बाय यूजिंग द लिक्विड in between the plano convex lens and the glass slab, and we have to measure the diameter dn plus m or dn square, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले किया था, just like to that. And again we have to perform this experiment by using the air film between the plano convex lens and the glass slab. और फिर ये डायमीटर सिर्फ हमें चाहिए, और फिर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ट्रांसपेरेंट लिक्विड का मेजर कर सकते हैं। और आपने क्या देखा यहाँ पर कि इफ वी नो वेवलेंथ of the light, then this formula can be used to measure the refractive index, and if wavelength is not known, then we have to use this formula, but we have to perform the experiment twice, first by using the liquid and then by using the air in between the plano convex lens and the glass slab. तो प्यारे बच्चों देखिए कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है ये। आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको ध्यान से सुन करके, देख करके इस चीज़ की स्टडी की होगी, और निश्चित ही आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। फिर भी आपके जो सजेशंस हैं वो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर भेजें, इससे आपके आगे के जो लेक्चर हैं वो डेवलप करने में हमारी काफ़ी हेल्प मिलती है। और
ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको पढ़ें, देखें, तो उससे मोटिवेशन मिलता है। हम आपको भी लगातार मोटिवेट करते रहेंगे कि किस तरह से आप ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग करें अपनी यूनिवर्सिटी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। उसके लिए आपको हमसे कॉन्टैक्ट बनाए रखना होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ली सभी तरह की सभी क्लासेस की फ़िज़िक्स के लिए और मोटिवेशन लेक्चर्स के लिए, एग्जामिनेशंस प्रिपरेशन के तमाम तरह की वीडियोज़ हम इसमें अपलोड करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा इंटरफेरेंस पर ही आधारित है, वो भी न्यूटन्स रिंग की एप्लीकेशन है, वो होगा माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो मिलते हैं इस नए आर्टिकल्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जिन बच्चों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और इस पूरे लेक्चर को देखा है, पढ़ा है और शेयर किया है इस चैनल को आगे भी, उनका मैं थैंक्स करना चाहूँगा।